हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे जीएसटी रिटर्न्स को लेकर। देखिए, काफी कंफ्यूजन ये रहती है कि सर किस तारीख को जो है वो जीएसटी के रिटर्न भेजने चाहिए जिससे मेरी जीएसटी में कोई दिक्कत ना है। आज मैं पूरा इसी पे डिस्कशन करने वाला हूं। मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। अगर आप लोग को आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई, लोन, एफएसएसआई या पीएफ के रिटर्न्स कराने हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम चार्जेस देके बहुत ही अच्छी सर्विस आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब आप जीएसटी ले लेते हो तो उसके बाद आपको हर महीने रिटर्न आपको भेजने पड़ते हैं। तो इसकी तारीख मैं आपको बता दे रहा हूं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। 11 तारीख और 20 तारीख, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 11 तारीख और 20 तारीख। जैसे कि मान लीजिए आपने ये अभी इस समय जो है वो अक्टूबर आपका चल रहा है, तो अक्टूबर में अगर आपने जितनी भी बिक्री करी है तो उसका रिटर्न जो है वो नवंबर में फाइल किया जाता है। क्योंकि जो भी आपने अक्टूबर में मान लीजिए परचेज किया है या सेल किया है, उसका 1 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक उसका सारा डिटेल जो है वो हम लोग नवंबर में भेजते हैं। और 11 तारीख को मैंने इसलिए बोला है, 11 तारीख को आपको बिक्री भेजनी होती है, मतलब कितना आपने अक्टूबर में माल बेचा है। लोग क्या करते हैं कि अक्टूबर में बेचा है तो वो कहते हैं सर अक्टूबर का रिटर्न अक्टूबर में ही चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका जो पिछले महीने का रिटर्न होता है, मतलब पिछले महीना जो होता है उसका रिटर्न अगले महीने भेजा जाता है। जैसे जो भी आप अक्टूबर में बिक्री करोगे उसकी सारी बिक्री दिखाई जाएगी नवंबर में। और किस तारीख को दिखाई जाती है? तो 11 तारीख। 11 तारीख की आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसमें आपको सरकार को बताना होता है जीएसटी के पोर्टल से कि कितनी आपने अक्टूबर से बिक्री करी है, कितने परसेंट जीएसटी है। वो डिपेंड करेगा, 5% है, 12%, 18% है। वो डिपेंड करेगा कि उस पर कितनी जीएसटी लगाई जा रही है। अब बात कर लेते हैं 20 तारीख। मैंने आपको दो डेट बताई है, 11 और 20 तारीख। अब 20 तारीख को क्या होगा कि जितनी भी आपने बिक्री दिखाई है 11 तारीख को, अब 20 तारीख को क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने 1 लाख की सेल करी है और 5% उस पर आपके ऊपर जीएसटी लग रही है, तो लगभग 5,000 रुपए की आपको जीएसटी जो है वो जमा करानी पड़ेगी। अगर आपके पास मान लीजिए आईटीसी आ रहा है पहले से, तो आप उससे उसको पे कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास आईटीसी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि चालान बनाकर या फिर नेट बैंकिंग से आपको उसको पे करना पड़ेगा। तो 11 तारीख और 20 तारीख जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप मान लीजिए 20 तारीख तक आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हो तो क्या हो सकता है कि आपकी पर डे के ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। या फिर अगर आपने ज्यादा लंबे समय तक रिटर्न को छोड़ दिया, जीएसटी रिटर्न को, तो आपका एक नोटिस देके उसको कैंसिल भी किया जा सकता है जीएसटी को। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि 11 तारीख और 20 तारीख और तो चलिए बात कर लेते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए, अभी मैंने बीच में बोला था आपको कि अगर आपके पास आईटीसी है तो आप उससे पे कर दीजिए, नहीं तो आपको चालान बनाना पड़ेगा या फिर इंटरनेट बैंकिंग से आप अपने ऊपर जो भी जीएसटी आपका बन रहा है वो आपको पे करना पड़ेगा सरकार को। तो काफी कंफ्यूजन ये रहता है कि सर ये आईटीसी क्या है। जिनके पास नई जीएसटी आती है या फिर जो जीएसटी लेना चाहते हैं तो उनको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आईटीसी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए कहीं दुकान पे गए और आपने अपने लिए जो है वो माल खरीदा, मतलब अपनी दुकान के लिए माल खरीदा। तो आपने मान लीजिए माल खरीदा 2 लाख रुपए का और 5% के हिसाब से जो है उस पर जीएसटी 10,000 रुपए, तो आप उसको जो पेमेंट करेंगे वो 2,10,000 रुपए करेंगे। तो क्या होगा कि वो क्या करेगा, जिससे आप माल खरीद रहे हो वो 10,000 रुपए जो आप टैक्स देके आ रहे हो जीएसटी के रूप में, वो आपके जीएसटी पे सेंड कर देगा, मतलब उसको भेज देगा। मतलब वो आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाएंगे, अकाउंट में आ जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके ऊपर 8,000 रुपए का जब आप बिक्री करोगे और आपके ऊपर 8,000 रुपए या 9,000 रुपए का आपके ऊपर जीएसटी बनेगा, तो आप वो जो आपको 10,000 रुपए मिले हैं, जो आपको खरीदते समय आपने दिए थे, वो आपको वापस मिल गए। तो अगर आपने जो बिक्री करी और आपके ऊपर 8,000 रुपए की जीएसटी बन रही है तो आप उससे पे कर सकते हो। तो इसी को बोलते हैं आईटीसी। लेकिन ये मिलती किसको है? तो वो B2B वालों को मिलती है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अगर आपके पास भी जीएसटी है और आप जिससे माल खरीद रहे हो उसके पास भी जीएसटी है, तभी आपको आईटीसी का जो है बेनिफिट मिल पाता है, नहीं तो फिर आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे ओवरऑल जो है आपको 3 डेट ध्यान रखनी है, एक 11 तारीख, एक 14 तारीख। 14 तारीख को आईटीसी जो है वो आपके जीएसटी वाले अकाउंट में आ जाती है, मतलब बैंकिंग अकाउंट में नहीं आती, जीएसटी के पोर्टल पर जो है वो क्रेडिट हो जाती है। और आपको 20 तारीख पे जितनी भी आपने बिक्री करी है उस पर जो भी जीएसटी आपकी बन रही है, तो या तो अगर आपके पास आईटीसी है तो आप इससे पे कर सकते हो। अगर आपके पास आईटीसी नहीं है तो फिर आपको या तो नेट बैंकिंग या फिर आपको चालान बनाकर आपको बैंक में जमा कराना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप जीएसटी को पे कर पाएंगे। तो जो भी हमारे कस्टमर्स हैं या हमारे व्यूअर्स हैं तो उनको ध्यान रखना है 11, 14 और 20 तारीख। देखिए, मैं भी जो है वो इन तारीखों पे बहुत ध्यान रखता हूं। अगर मेरा कहीं पे मान लीजिए फंक्शन वगैरह है, कहीं मुझे जाना भी है, तो मैं कोशिश करता हूं कि भाई ये काम निपटा दूं। क्योंकि अगर मैं 20 तारीख का काम अगर 21 को करूंगा, 22 को करूंगा, तो जो है वो पर डे जो है पेनल्टी भी आ सकती है। और वो पेनल्टी कस्टमर तो देने वाला नहीं है, वो कहेगा अंकित सर आप घूमने गए थे, भाई आप पे करो। तो मुझे भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और 14 तारीख को जो आईटीसी जो रिसीव होती है उसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि भाई सब परचेज के बिल हम लोग सब चेक करते हैं कि आईटीसी मिल रही है या नहीं मिल रही है, या फिर उधर से जो आपने जहां से परचेज किया है उसने कोई बिल आपका छोड़ तो नहीं दिया है। तो इस चीज का भी बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है हम लोग को भी। तो 11, 14 और 20 ये 3 डेट आप हमेशा याद रखिएगा, जिससे आपको जीएसटी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जीएसटी के रिटर्न जो है वो कब फाइल किए जाएंगे, अगर नहीं फाइल करते हैं तो क्या हो सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी आ सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आप लोग को रहता है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो जरूर इसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहां पे आपको अकाउंट्स की, इन्वेस्टिंग की और सेविंग्स की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी, जिससे आप अपनी सेविंग्स को बेहतर कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टिंग को भी बढ़ा सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।